आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट को कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कहीं से कंफ्यूज नहीं होगा। इसके अंदर आता है टॉपिक ब्रांचिंग स्टेटमेंट, दूसरा टॉपिक आता है लूप और काउंटर, और तीसरा टॉपिक आता है स्विच स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर 3 टॉपिक होते हैं। अब बात आती है कंट्रोल का मीनिंग क्या है, यहाँ कंट्रोल क्या हो रही है चीजें। तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल्स होते हैं। इस टॉपिक को तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू कंट्रोल वेरिएबल। इस टॉपिक से तो हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम्स में वेरिएबल है। अभी आप पुराने जितने भी प्रोग्राम्स देखो उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे। बट आपसे चाहूँ तो मैं वेरिएबल्स को अलग अलग कंडीशन के आधार पर कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे, अगर ए बी से बड़ा है तो इस तरीके का वर्क हो जाए, अगर ए और बी इक्वल हैं तो ऐसा वर्क हो जाए। तो उस तरीके से हम वेरिएबल को आज क्या कर सकेंगे, कंडीशन लगा के कंट्रोल कर सकेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए 3 टॉपिक है, ब्रांच, लूप और स्विच। इन तीनों ही टॉपिक के थ्रू हम वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्या है, ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू कंट्रोल वेरिएबल यूजिंग कंडीशन। हम वेरिएबल को कंडीशन लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। कंडीशन का मतलब क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, या फिर ए लेस देन 10, कुछ इस तरह से। मतलब हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर। तो कंडीशन लगा के हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला कहलाता है सिंपल इफ एल्स, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। दूसरा कहलाता है मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। और थर्ड कहलाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पर 3 तरह के इफ एल्स होते हैं हमारे पास, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल और नेस्टेड। नेस्टेड को लेडर इफ एल्स भी कहते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं इसकी। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। आज हमें ये वाला टॉपिक कवर करना है। सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज होता है, इट इज यूज टू अप्लाई वन कंडीशन ऑन अवर वेरिएबल। हम अपने वेरिएबल पे कितनी कंडीशन लगा सकते हैं, ओनली वन, एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन नहीं लगा सकते। किसके द्वारा, सिंपल इफ एल्स के द्वारा। इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। इसका लिखने का तरीका होता है सिंटैक्स, इसका जो होता है वो इस तरह से होता है। पहले सिंटैक्स लिख दूँ फिर डेफिनेशन बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगी। इसको लिखने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इफ।
इसके अंदर हमें जो भी कंडीशन देना है हम दे देंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन, कर्ली ब्रेसेस ऑफ, फिर एल्स, कर्ली ब्रेसेस ऑन, कर्ली ब्रेसेस ऑफ, और इसके बीच में स्टेटमेंट आएंगे जो हमें रन करके देखना है। एक सेकंड, तो ये सिंटैक्स होता है सिंपल इफ एल्स का। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? इफ वाला। कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? एल्स वाला। ठीक है। कंडीशन ट्रू होने पे इफ बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और कंडीशन गलत होने पर एल्स बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। किस टॉपिक के द्वारा? सिंपल इफ एल्स के द्वारा। तो सिंपल इफ एल्स के द्वारा हम एक बार में कितनी कंडीशन लगा सकते हैं? केवल वन कंडीशन। दूसरा पॉइंट, वी हैव टू यूज इफ कीवर्ड। इसके लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है? इफ। अगर आपको इफ कंडीशन लगानी है तो कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे? इफ कीवर्ड यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, इफ इज गिवन, कंडीशन इज ट्रू, देन इफ बॉडी स्टेटमेंट आर executed, if body statements are executed। अगर इसके साथ दी गई कंडीशन ट्रू है तो कौन सी बॉडी चलेगी? इफ बॉडी। इफ कंडीशन इज फॉल्स, देन एल्स बॉडी स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन गलत हुई, अगर ये वाली कंडीशन गलत हुई तो कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट होगी? एल्स वाली। और लास्ट पॉइंट, एल्स इज अ ऑप्शनल स्टेटमेंट। एल्स इज अ ऑप्शनल स्टेटमेंट। एल्स जो है ये वाला, ये ऑप्शनल है। जरूरत है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। इसको लगाने या न लगाने से इफ कंडीशन गलत या सही नहीं होती, एरर नहीं आएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप इसे यूज करें, अगर आपको जरूरत नहीं है तो इसे यूज ना करें। मतलब ये जो एल्स बॉडी है ये ऑप्शनल होती है, इसको यूज करना कंपलसरी नहीं होता। तो टोटल 4 पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट था, इसके द्वारा हम एक वेरिएबल में एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए इस कीवर्ड का यूज करते हैं। इफ के साथ दी गई कंडीशन अगर ट्रू है तो इस बॉडी में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इफ के साथ दी गई कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स बॉडी में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी इस बॉडी में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स है तो जो भी एल्स बॉडी में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स इज अ ऑप्शनल स्टेटमेंट। एल्स को लगाना कंपलसरी नहीं है, एल्स को लगाना कंपलसरी नहीं है। एल्स इज अ ऑप्शनल, जरूरत है तो यूज करें, ना हो तो ना करें। तो ये हमारा होता है सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट की थ्योरी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। तो अब एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जांपल 1, पहला प्रोग्राम है, आपको शीट में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 2 नंबर। सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। 2 नंबर इनपुट करवाने। चेक विच नंबर इज ग्रेटर।
सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। कितने नंबर इनपुट कराने हैं, 2, और चेक करना है कि इन दोनों नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन मुझे बनाना है। मैं एटम पे गया, यहाँ पे न्यू फाइल बना ली, इसका नाम दे दिया मैंने git.c, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरा, इसको कमेंट में रख देता हूँ, ऑब्लिक क्वेश्चन, ऑब्लिक स्टार और स्टार ऑब्लिक, ये कमेंट में चला गया। अब इसके बाद प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले हैश इंक्लूड video.h, फिर void main, हमें प्रोग्राम को कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ, यहाँ पे मुझे कितने नंबर इनपुट कराने हैं, 2 नंबर इनपुट कराने हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया इंटीजर a और एक b, 2 नंबर मैंने बना लिए। दोनों को इनपुट करा लेते हैं। प्रिंटफ एंटर फर्स्ट नंबर सेमीकोलन स्कैनर %d कॉमा m% a सेमीकोलन। इसी तरह से दूसरे नंबर को भी इनपुट करवा लेते हैं। एंटर सेकंड नंबर b। तो 2 नंबर इनपुट हो गए। अब मुझे चेक करना है कि a की वैल्यू बढ़ी है या फिर b की वैल्यू बढ़ी है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा if। इसके बाद मैं जैसे ही टाइप करूंगा तो कंडीशन वाला ब्लॉक अपने आप आ जाता है। यहाँ पे गए, यहाँ पे कंडीशन दी मैंने a ग्रेटर देन b, और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया प्रिंटफ a ग्रेटर, बड़ा कौन है, a। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो बड़ा कौन होगा, a। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये चीज चलेगी, अदरवाइज ये चीज प्रिंट नहीं होगी। बट अगर ये कंडीशन गलत होती है तो क्या प्रिंट कर दें, एल्स प्रिंट कर दे b इज ग्रेटर, कंट्रोल C कंट्रोल V, b इज ग्रेटर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट करेगा, a इज ग्रेटर। कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट करेगा, b इज ग्रेटर। इसको राइट क्लिक कंपाइल एंड रन करते हैं। मुझसे 2 नंबर मांग रहा है, 10 और 20। तो क्या आंसर आएगा, b इज ग्रेटर, क्योंकि 20 बड़ा है। डन।